हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोबेबिलिटी से। इसमें पूछा है बी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी आपको समझ में आ गया होगा हमसे क्या पूछा है। पी ऑफ पी, ये हमसे प्रतिकूल सहयोगानुपात पूछा है। तो हम इसको किस प्रकार से, इसने एक फॉर्मूला देखा हुआ, वो फॉर्मूला क्या होता है। पी ऑफ बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमसे पूछा है पी का प्रतिकूल सहयोगानुपात, तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे। इस फॉर्मूला में हम इसको रखेंगे। इस प्रोबेबिलिटी का मान दे रखा है 5/9, इसका पी ए का मान दे रखा है 11/18 प्लस पी बी का मान नहीं दे रखा है हमें, और इसका भी मान नहीं दे रखा है, वो सेम एस जी टी से लिख देंगे। तो हमको पहले पी बी याद करना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से याद करेंगे, हमें इसको अभी देखेंगे। आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। फर्स्ट है अपना पी ऑफ, यानी इस पे बार लग जाता है वो मान, यानी वो नहीं है, यानी ये होता है पी ऑफ, इसका रिवर्स हो जाता है वो पी। ठीक है दोस्तों। और एक और होता है इसका ही वो रिवर्स होता है, इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबटेन ऑफ बी। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये मान हमें दे रखा है, तो यहाँ से हमको पी ऑफ ए मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस, इसका मान है 13/17। अब इसको हम उसमें अभी फॉर्मूला देगा उसमें रख देंगे। वहाँ से हमें निकल के आएगी इक्वेशन, वहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास 5/9 इक्वल टू 11/18 प्लस पी वी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 13/17 माइनस 1। अब इसको हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, और इधर ये पी वी इधर बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर बच जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/9 माइनस 11/18 माइनस 13/17 प्लस 1। तो हम इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। हमें 9, 18 और 27 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 54। 54 को हम आगे रख देंगे इसे, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आया 54। हमारे पास क्या इक्वेशन थी 5/9, एलसीएम आया 54, तो ये हो जाएगा 9 छिंग 54 6 पंजे 23, यानी इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 54 में हम करेंगे 18 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा। 11 को 3 से डिवाइड करेंगे -33। इसी प्रकार से हम 13 को करेंगे 17 का इसमें डिवाइड करेंगे, वो 27 था यहाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ 27 था, 27 का 54 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26, और नीचे 1 है तो 1 को 54 में 54 और प्लस में 54, और इधर अपना इधर चल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इधर चल रहा है इक्वलिटी में। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो ये 54 प्लस के 54 माइनस के 30, ये हो जाएगा 84, और माइनस में ये 33 और 26, ये हो जाएगा 59/54। तो ये आ जाएगा 25 इच डिवाइड 54। तो ये आई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, यानी कि उसका प्रतिकूल सहयोगानुपात। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है उसे हम लिखेंगे, यानी निकलेंगे 1 माइनस 25 इक्वल टू 54। तो ये 54 ऊपर चला जाएगा, तो 54
हम ऊपर के को इसको हटा देते हैं। ये 54 ऊपर चला जाएगा, 54 माइनस 24 इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 25 था, यहाँ पर था 25, तो ये हो जाएगा 29/54। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी बी नॉट डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी बी नॉट आया 29/54 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी था 25 इक्वल टू 54। तो 54 से 54 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 29/25। ये दोस्तों अपन का आंसर हो जाएगा। वो कौन से ऑप्शन में है, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आप इसको 1-2 बार और देखेंगे तो समझ में, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस फॉर्मूला का ही खेलता है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना हाइट एंड डिस्टेंस से है। हाइट एंड डिस्टेंस है। आगे हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिए हैं, इनको आप याद कर लेना। इस बार इससे आया है तो अगली बार इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना हाइट एंड डिस्टेंस का है, उसको कवर करेंगे। ये कह रहा है किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, यानी शीर्ष से 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। यानी मान लो एक 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की है दोस्तों। और कह रहा है इसके शीर्ष से अपनन कोण 60 डिग्री का है। ये अपनन कोण मान लो ये 60 डिग्री का है। और टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी दे रखी है उन्होंने 50√3, यानी ये दूरी है वो है, ये दूरी दे रखी है 50√3। और टावर की अपने हाइट पूछी है, यानी उन्होंने पूछा, मान लो इसको मान लो ABCDE, तो हमसे हाइट पूछी, यानी AE को फाइंड करना है। आपको दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का ये रूल पता होगा। मान लो 60 डिग्री है तो उसके जस्ट सामने बोले भुजा होती है वो √3 होती है, और 90 वाली वो 1 होती है, और 30 की बात करें वो बात पता होता है कि जो 30 मतलब 60 और मान लो ये कोण है, ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। तो 60 के जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा की बात करें वो √3 होती है। 30 की बात करें जस्ट सामने वाली भुजा 1 होती है। यानी हमें 1 यूनिट का मान दे रखा है, 1 यूनिट की बात करें हमें दे रखा है 50√3। तो हमें याद करना है, 1 यूनिट का मान मिल गया तो हम √3 का मान याद कर सकते हैं। यानी हमें अगले पे चलते हैं, यानी कि हमें आया 1 यूनिट की वैल्यू आई थी हमारे पास 50√3। तो हमें √3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा, और 50 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। हमें निकालनी है AE की वैल्यू। तो AE की वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी है ये वैल्यू, यानी हाइट निकालनी है। तो 150, तो ये अपना यानी हमें 150, तो ये इसका मान याद हो गया, और 10 ये, तो कितना हो गया 160 आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टैटिक्स से है। स्टैटिक्स में पूछा अपना मोड, यानी मोड तो आप जानते होंगे मोड क्या होता है, यानी मोर देन नंबर, जो ज़्यादा बार आता है वही अपना मोड होता है। तो आप इसे आप देख सकते हैं 25 में से जो 25 नंबर का पेपर हुआ था उसमें 15 विद्यार्थी अंक दे रखे हैं, और उनमें मोड को देखना है। और पूछा है बहुलक का गुणनफल, जो भी बहुलक होगा उनका हमें गुणनफल याद करना है। हम देख सकते हैं 13 कितनी बार है, 13 1, 13 2,
यानी 13 दो बार आया तो ये 13 हमारा मॉड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगली संख्या देखिए, यानी 11 एक बार ये नहीं होगा, 16 ये भी नहीं होगा, 15 देखिए 1 2, यानी 15 दो बार आया, यानी 15 भी ये भी है। यानी हम देख सकते हैं हमको पूछा है गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई पूछा है इनका। 13 × 15 कितना हो जाएगा, करेंगे हो जाएगा 5 और ये 19 यानी कि 95। यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया वर्क एंड बेस से दिया है, यानी क्वेश्चन दे रखा है A+B की बात करें 12.5 दिनों में पूरा कार्य करता है, यानी कि 12.5 दिन के मतलब से कि 25/2 हो जाएगा। B+C मिलकर 18.75, यानी आपको कैलकुलेशन होगी आपकी आसान, जितनी यानी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करोगे क्वेश्चन उतनी ही जल्दी होगा। B+C की बात करें 18.75, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, 18.75 दे रखा है तो उसमें 100 का डिवाइड करेंगे, उससे आप निकाल सकते हैं। फिर ये 2 पॉइंट को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, फिर इसको कटाई करेंगे तो 75/4 अपने पास आ जाएगा। C+A की बात करें वो 15 दिनों में कर रहे हैं, तो 7 लेते हुए, यानी कि A को 7 लेते, यानी ये यहाँ पर D है दोस्तों, ध्यान रखना है, D को 7 लेते हुए जो कि C तुलना में 40% कुशल है, तो ABC मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा है। तो हमें पहले क्या करना है, इनको तीनों को लिखना होगा, फिर इनका LCM लेंगे। हमने इनको पहले ही लिख लिया है, तो इसका LCM आया 15। अगर 15 में हम इसको जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हमने देखना। 25 का है 150 में डिवाइड करेंगे तो कितना, ये 25 से 150 में 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। 25 को इसे करेंगे 2 चौको और 2 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो सीधा ही दिख रहा है 10 से, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आई है हमारे पास 2A+B+C की जो वैल्यू आई है वो आई है अपने पास 13, यानी ये 12 और 8 ये हो गया 20, 20 और 10 30। ये और ये B जुड़ जाएगा, C इसमें जुड़ जाएगा, A यहाँ जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास A+B की बात करें, A+B+C बराबर आ जाएगा 15। A+B का मान आ गया 15, तो हम यहाँ B+C का मान कितना है 12, यहाँ 12 रख देते हैं, यहाँ 12 रख देंगे तो C का मान आ जाएगा, C का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और वो कह रहा है D को जो 7 लेते हुए जो कि C की तुलना में 40% कुछ, तो अगर हम D निकालेंगे तो D को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो D को निकालते हैं, हम इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। तो हमारे पास C की वैल्यू है, हमें D निकालेंगे तो वो D कह रहा है, जो D कह रहा है वो C की तुलना में 40% कुशल है। तो ये C कितना है 3 आया हमारे पास, तो इसका 40% कितना है, 40% निकालना जानते हैं, इसको काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 ऊपर 6/5, 6/5 कितना होता है, ये होता है 1.2। तो हमसे पूछा टोटल कार्य है, यानी कि हमारे पास A+B का मान कितना आया था, यानी कि हम अब देख सकते हैं जो A+B+C+D की वैल्यू देखें तो A+B+C का मान कितना था, इसका तो 15 था, इसका 1.2 आया था, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया अपना 16.2। तो इसको क्या करें, हमारे पास जो LCM था 150 150, उसमें इसका डिवाइड कर देंगे 16.2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये ऊपर, अगर हम इससे 3 को काटे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, ये 50 इंटू इधर ये इसको काटेंगे 3 से तो 3 पंजे 15, ये कितना गया 3 चौको 12, और इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 27, 2 से इसको काटेंगे 5, तो ऊपर था 50 इंटू 5, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा 250। ऊपर लिख लेते हैं, कुछ जगह ही नहीं है दोस्तों, तो ये कितना है 250/27। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 9 सही।
7/27। आप ऐसे देख सकते हैं लास्ट में 0 आएगा, जिस ऑप्शन में उसको कर सकते हैं। मतलब 3 नाम 27, 27 का 28, यानी ये नहीं हो सकता। 7 9 63, 63 और 7 0, यानी ये हो सकता है। ये हो 27 हो, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में यानी आपको चेक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 अपना एज से रिलेटेड है। इसमें दे रखा है ए, बी और सी की औसत आयु 20 पर दे रखी है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की आयु की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की आयु की बात करें, वो है 60। क्योंकि औसत होता है 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 60 आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष पहले चले जाते हैं, यानी कि इसका भी 2 जाएंगे, इसका भी 2 जाएंगे, इसका भी 2 जाएंगे, तो कितना हो गया, 6 वर्ष अधिक बता रहा है। तो 6 को से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 54। तो हमें कह रहा है जो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले हम 2 वर्ष पहले तीनों जाएंगे, 2 वर्ष पहले जाएंगे सभी में। तो बी की आयु, जो बी है उसकी आयु सी से 6 अधिक है, सी की आयु से 6 अधिक। तो ए प्लस बी की आयु, यानी ए प्लस बी की आयु है उस सी से 6 अधिक, यानी सी की मान लो सी है तो इसकी सी से 6 अधिक हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसका मान कितना दे रखा है अपने पास, 54। तो ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 48 इधर हो जाएगा, और 2C, ये 2C इधर हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर आ जाएगा। सी का मान कितना आ गया 24, और 2 साल पर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि उसने वर्तमान आयु पूछा। 2 वर्ष पहले आए थे, 2 वर्ष पहले आए थे, 2 वर्ष पहले जाने के लिए पीछे चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 26 इधर। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है अपना डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट को तो आप बहुत तरीके से, एक तो इसका फॉर्मूला होता है अपना ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, इसमें रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आप एक एक को सॉल्व करना चाहें, मान लो ये 20 है और ये 20 है, ये 35 है, इसका निकाल लेंगे पहले। 35 प्लस 20 हो जाएगा 55, माइनस बात करें इसका, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 35 बटा 100। तो ये इस पंजे ये 7 चला जाएगा, 55 में से 7 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर 48 को आप 10 से निकालेंगे, 48 10 हो जाएगा 58 माइनस, यानी 48% था, यानी कि 48 था, और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 100 इसे 0 कट जाएगा, यहाँ 4.8 हो जाएगा, यानी 58 माइनस 4.8 को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 53 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आगे कुछ है 53 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्काउंट पर बहुत ये इसमें क्रमिक डिस्काउंट निकालना था, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम एक साथ नहीं, ऐसे 2 का निकाल लेंगे, फिर अगले से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला है मेंसुरेशन क्वेश्चन में चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:3 रेशो दे रखा है। कहना आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया मालूम, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L इक्वल टू हमें दे रखा है 800। तो यहाँ से चला जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 900। अगर हम इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2x, यानी बीच में x है, 2x × 6x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 36x² इक्वल टू 900। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x² का वैल्यू आएगी 25 का रूट क्या होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5, x की वैल्यू 5 आएगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई जगह नहीं है, अभी हम इसको मिटा देंगे। हमें निकालना क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है घनाभ का आयतन। जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है, L × V × H होता है।
हमें यानी ये 6x है, यानी कि 5 आया था अपने पास, तो 6 × 5 ये हो जाएगा 30, 3 × 5 ये हो जाएगा 15, और अपने पास ये 3 है, 2 × 5 ये हो जाएगा अपने पास 10। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 15 × 10, तो इक्वल टू 4500। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री त्रिभुज in equilateral triangle ABC surmounts a square BCDE. The value of angle of EAB plus 3AEB is फाइंड करना है। वो इसको हम करेंगे, यानी हमें समबाहु त्रिभुज ABC के एक वर्ग BCDE देखा, BCDE एक वर्ग है के ऊपर स्थित एक ट्रायंगल है जो इस प्रकार से है। हमें दे रखा है ए एंगल ऑफ ई ए बी का मान ई ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3 एंगल ऑफ ए ई बी, यानी हमें ये एंगल और हमें ये एंगल याद करना। हमें पता है जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये 90 और एक दे रखा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 होगा तो ये 90 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, यानी ये पूरा 150 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लें कि जो ये ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, यानी ये 150 हो गया, बचे कितना 30, तो 30 का आधा करेंगे हम, 30 का आधा करेंगे वो कितना होगा 15, यानी ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। तो हमें इसका मान पता चल गया 15 प्लस 3 × 15, तो ये कितना हो जाएगा 45, 15 प्लस 45, तो अपना आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, तो अपने पास क्वेश्चन है डिस्टेंस का है। तो हम मान लें कि ये 1/3 डिस्टेंस दे रखी है, तो 13 किलो पर आवर चलता है, शेष 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर चलता है, और कुल 12 घंटे लगे हैं। यानी हम कुल डिस्टेंस मांग सकते, मान लें डिस्टेंस मान लिया हम 360, तो इसको 1/3 कितना हो जाएगा 120, और शेष बचा जो होगा ये हो जाएगा 240। पूछा वो 1/3 से गया है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से गया है और एक 40 किलोमीटर पर आवर से गया है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा 4, और इसको लगेगा जो 40 किलोमीटर पर आवर से गया उसको लगेगा 6 घंटे, यानी टोटल कितना लगा 4 + 6 = 10 आवर, 10 आवर लगा। लेकिन वो बोल रहा है उसको 10 आवर नहीं लगा, उसको 10 आवर नहीं लगा, यानी 1 आवर = 12 घंटे लगे हैं। तो 12 में 10 को डिवाइड करेंगे, और हमने डिस्टेंस कितनी मानी थी, डिस्टेंस मानी थी 360, तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये इसको करेंगे 12 × 6 = 8, यानी 48, यानी हो जाएगा 12 × 6 = 42, यानी कि दो अपना डिजिट होगा, यानी फर्स्ट डिजिट 2 होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गया, यानी फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, दो तो हमें इसको सॉल्व करना ही होगा उसे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 43। कितना आया अपना आंसर, आंसर आया अपना 432। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है अपना रेस 1 प्रिपरेशन से। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आपको अपने आप ही दिख जाता है। मान लें इसमें पूछा उसने P + Q रेशो Q + R तो 3 4, यानी कि जो Q का रेशो है वो 4 दे रखा है पहले से ही, तो हमें इसमें याद नहीं करना होता। तो हमें इसमें P रेशो Q रेशो R के रेशो पहले ही पता चल गया, 3 रेशो 4 रेशो 7 है, तो हमें इसे आसानी होगी निकालने में।
और अगर हम ऐसे नहीं निकालना चाहते तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं। जो P प्लस क्यू का फर्स्ट रेशो P प्लस क्यू कितना है 7, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। देख Q प्लस आर देखो 11, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था रेशो एंड प्रोपोर्शन का। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला अपना एवरेज का है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। एवरेज तो आप जानते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज में सभी को जोड़ देते हैं। मान लो 25 प्लस 46, ये 46, ये हो गया अपना 71 प्लस, तो 71 प्लस बाय इक्वल डिवाइड 3 इक्वल टू 30। इसको इससे इधर चला जाएगा, ये 33 हो जाएगा। ये 71 प्लस बाई इक्वल टू, तो इधर से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 71 माइनस 33, ये माइनस चल रहा है इधर, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -38। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, ये भी अपना प्रोबेबिलिटी से है और ताश की कुंडी से दिया गया है। एक साथ ताश की कुंडी से प्रतिस्थापन के लिए बोला है, रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। एक के बाद 3 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला पत्ता गुलाम, दूसरा पत्ता काला पत्ता, तीसरा पत्ता सम संख्या वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको हम कर, इसकी बात करें, पहला पत्ता गुलाम कितने होते हैं 4 पत्ते होते हैं। बात करें दूसरा पत्ता काला कितने होता है 26 डिवाइड बाई 52 इंटू, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में ऐसे होता, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये संख्या कम होती जाती। तीसरा पत्ता सम संख्या कितनी है 20 है, निकाल सकते हो सम संख्या इस प्रकार। इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा। अगर इसको हम पहले इसको काटे तो ये 13 बार में चला जाएगा, इससे काटे ये 2 बार में चला जाएगा, इसको काटेंगे 10 बार में, ये जाएगा 2 से 5 और ये हो जाएगा 2 से 26। तो ऊपर तो बच गया 5, यानी ये ऑप्शन गया, ये भी गया, 2 ऑप्शन बचे। तो 26 को 30 से करा, यानी कि हमारे पास 3 × 6 यानी 8 यूनिट डिजिट 8 किसमें, यूनिट डिजिट 8 देख ले इसमें, यानी बी ऑप्शन सही 338। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप ऑप्शन का भी ध्यान रखना, ऑप्शन से भी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 अपना मिक्सर से है, मिक्सर और एलिगेशन, इसको हम कर सकते हैं। एक कंटेनर में स्प्लिट पानी 80 लीटर मिश्रण 7:9 दे रखा है। इसमें 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जब ये स्थानांतरित करते हैं, मान लीजिए 80 लीटर, उसमें से हम 20 लीटर निकाल देंगे, कितना बचेगा 60 लीटर बचेगा। ठीक है, और हमारे पास दे रखा 7:9, ये हो गया 16। अगर हम इसमें से 20 लीटर निकालें, यानी 20 लीटर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं 1/3 कर रहे हैं, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 16/3। ठीक है, ये याद रखना, अभी आपको काम पड़ेगा इसका। यानी जो हमारे पास स्पीड और वाटर है वो 7:9 है, तो वो स्पीड तो कोई रहेगा, वाटर हमें मिलाना है, तो वाटर मिलाना है 7:3, तो ये कितना आएगा 7 इक्वल टू ये 9 प्लस 16/3, तो ये हो जाएगा अपने पास 21/3 इक्वल टू 43/3। 3 से 3 चल जाएगा, तो रेशो कितना बच गया 21:43, ये रेशो आया अपने पास। ठीक है, यानी अपने पास रेशो आया है 21:43। आगे दे रखा है, फिर इसमें 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में मिलाया जाता है। यानी कि हमें 20 और 32 का रेशो, यानी ये 4 से जाएगा तो क्या 5 और 8 से जाएगा, यानी हमें इसे मिलाना है 5:8 में मिलाना है। यानी ये कहना चाह रहा 7:9 है और 21:43 है। पहले तो हम इसको सेम करें, यानी 16 है, ये 64 है, तो पहले तो हम इसको सेम कर लेते। तो इसको 4 से करूँगा तो ये भी सब 4 से हो जाएगा, ये भी 4 से हो जाएगा। यानी पहले आप इनको देख लेते 5 × 8 में करना। ठीक है, तो ये 2 से चला गया,
तो इसको 5 से करना है डायरेक्ट, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आएगा 35/45, नीचे वाला रेशो 42, 86। तो ये हो जाएगा 77/133। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी मत लगा देना दोस्तों, ये उल्टा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये अपने ये नंबर ऑफ हेड्स और पैर वाला नंबर आता है। इसमें मंकी दे रखा है और इसमें मानव है। इसको करने के तरीके मान लो हेड दे रखे हैं, हेड कितने दे रखे हैं, मान लो कि हेड की बात करें वो है 54। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हेड है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो पैर आ जाएंगे हमारे पास। जो पैर कितने हैं 108, ठीक है। और संख्या कितनी दे रखी है 148। तो 148 में 108 को घटा देंगे तो उसमें हमारे पास हेड आ जाएंगे। ये अपने पास 40 के आगे हेड आ गए। तो हम मंकी की बात करें, अगर हम मंकी की बात करें तो मंकी के पैर के, मंकी के 4 होते हैं। तो पहले 2 से किया, तो 2 से इसको डिवाइड करके तो 20। हमसे पूछ पार्क में 15 की संख्या पूछी थी, तो अपना आंसर तो हो गया 20। ठीक है, अगर हमें निकालना होता कि वुमेन निकालना होता मान ली, तो हम क्या करते, जो 54 अपने हेड थे उसमें से 20 को माइनस करेंगे और यहाँ से अपना आंसर 34, ये वुमेन हो जाएगा। अगला है अपना 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन से है। भी तो अपने को इसमें ए निकालना है, बी निकालना है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार से इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ से ए को निकाल लेंगे और बी को निकाल लेंगे और ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो अगर हमें ए और बी को निकालना है तो अभी सॉल्व करेंगे। आपको पता चल गया ना, हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तब अगर हम ए को देखें तो प्लस देखेंगे 158 प्लस 25, ये हो जाएगा 83 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 58 माइनस 25 इज 33 डिवाइड 46 प्लस 37, ये हो जाएगा 83 इंटू 46 माइनस 37, ये हो जाएगा 9। तो 83 से 83 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 11 बार, यानी एक ही वैल्यू आ गई अपने पास 11/3। अब ऐसे बी का निकाल लेंगे हम, तो 26 प्लस 15 ये हो जाएगा 41 इंटू 26 माइनस 50 ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 56 माइनस 15 ये हो जाएगा 71 इंटू 56 माइनस 15 ये हो जाएगा 41। तो 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/71। हमें वैल्यू याद करनी कौन सी थी, हमें वैल्यू याद करनी है a/b माइनस 20/a। तो अगर b की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, मान 11/71 रखा तो 71 ऊपर चला जाएगा, 71 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे जाएगा माइनस, तो 26 माइनस a। तो a की वैल्यू थी 11/3, 11/3 जो 11 यहाँ आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 16 बटा नीचे 11 था, नीचे यहाँ पे 11 था। तो 17 माइनस 16 इक्वल टू 11, नीचे 11, तो ये 11 से 11 कैंसिल, तो 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना 14 व्यक्ति में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत 78 है। यानी ये कह रहा है 14 व्यक्ति पहले 13 व्यक्ति हैं, उनका औसत है 18। 14वें व्यक्ति का वजन 14वें व्यक्ति के औसत वजन से 39 अधिक है। यानी ये 14 व्यक्ति हैं, मान लो 14 व्यक्तियों का औसत मान लें हम 100,
तो इसकी बता रहा है 39 अधिक है। तो ये हो गया। यानी हम कह सकते हैं यानी जो 39 पर यानी 39 ने जो कितने पर बढ़ा है वो 13 व्यक्ति पर बढ़ा है। यानी कि एक व्यक्ति पर औसत बढ़ा है 3 का। तो हम कह सकते हैं यानी कि तो इसमें पूछा है 14वें व्यक्ति का औसत वजन पूछा है। तो 14वें व्यक्ति का औसत वजन हो जाएगा। औसत में हमें क्या करना होता है, इनको सब बराबर करना होता है। यानी 1 पर 3 बढ़ा है और इसकी हमें ये सॉरी दोस्तों, ये 78 था। 13 व्यक्तियों की औसत आयु 78 थी। तो एक बढ़ा यानी कि हमें 13 की दे रखी है और 14वें व्यक्ति यानी ये अकेला व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों। तो ये 13 व्यक्तियों की 78 होगी और एक की ये 33 होगी। तो टोटल हो गया इनका। तो 14 व्यक्तियों का औसत आ गया 81। और तो हमें निकालना है फोर्थ व्यक्ति का। तो फोर्थ का कितना हो जाएगा, एक्स का मान आया 81 और प्लस 39। तो ये हो जाएगा 120। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि हमें औसत में दोनों तरफ से बराबर करना होता है। यानी इन रेशो को बराबर करेंगे तभी एवरेज निकलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बी ने एक थोक, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है दोस्तों। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी ने थोक विक्रेता से 180 रुपये केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदे और 1 केजी के लिए 950 वजन का उपयोग किया। बी ने सभी सेबों को 180 रुपये प्रति दर से बेच दिया। यानी कहने का मतलब है, यानी हम सीपी और एसपी की बात करें, सीपी रेशो एसपी की, यानी उसने वजन का उपयोग किया। यानी उसका क्रय मूल्य तो 1000 था, लेकिन उसने वजन का उपयोग किया है 950 का उसने उपयोग किया है, लेकिन 1 केजी के लिए 750 उपयोग किया। तो उस लेन देन में अर्जित लाभ प्रतिशत याद करना है, जो पूरा लाभ कितना हुआ। यानी पहले तो उसे 1000 रुपये का बताया और 950 का उपयोग किया। फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई 1000 रुपये का है और 750 का उपयोग करेगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से चला जाएगा। तो इसको हम 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 25 और ये 19 5 55। तो अपने पास रेशो आ गया सीपी और एसपी का 15:19। हम निकाल सकते हैं ये कितना ज़्यादा है, अच्छा इससे 4 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, 15 पे ज़्यादा है। इन 200 कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसको हम 5 से काटेंगे, 5 या 15 और ये 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा 80/3। इसको 3 से काटेंगे तो 26.67% आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 26 किसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। जैसे यूनिट डिजिट से कर सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट का मेथड होता है कि अगर नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसको ऊपर वाली संख्या से काटना होता है। ये इस प्रकार के डिजिट्स, अगर मान लो हमारे पास नीचे 5 आ गया, ऊपर 7 है, तो इसे हम डिजिट सम से कर सकते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, नीचे हो जाएगा 10। यानी इसका तो 1 हो गया। जैसे नीचे हमें 1 बनाना होता है, वही डिजिट सम है, और ऊपर हो जाएगा 5। और जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट यानी डिजिट सम 5 होगा, वही अपना आंसर होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ये क्वेश्चन 3D का है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए जो भी संख्या क्यूब, उसमें देखो आयतन दे रखा है। यानी आयतन दे रखा है 64 सेमी स्क्वायर। एक ठोस घन है, प्रत्येक कोने की लंबाई दे रखी है और उसे पिघलाया जाता है। यानी एक ठोस घन है, उसे पिघला के कुछ घन बनाए जाते हैं। आयतन पूछता है, तो आयतन क्या होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो यानी जिस भी ऑप्शन में क्यूब होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी 1738 किसी का क्यूब होता है क्या, यानी ये नहीं होता। 1718 ये भी नहीं होता।
1728 होता है दोस्तों, ये होता है 1728 12 का। दोस्तों हम इस अगली क्लास में आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे, वो भी नेमोनिक मेथड से। तो अभी तो आप देख लीजिए, तो इसको हम सॉल्यूशन करा देते हैं अभी। इसमें निकालना है, हमें क्यूब दे रखा है, और यानी जो बड़ा क्यूब है उसको छोटे क्यूब में तोड़ना है। तोड़ेंगे तो ये आएगा, तो इधर हम इसको लाएंगे a/a का क्यूब इक्वल टू n। तो बड़े वाले क्यूब का आयतन कितना दे रखा है, ये छोटे वाले का 4 दे रखा है। क्योंकि आपने सोचा था 4 कहाँ से आया, 4 आया, देखो छोटा आयतन है उसको 64 का 64 आयतन दे रखा है, ठीक है। हम a क्यूब करेंगे तो उसका ये a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 2 जा 8, तो 12 आंसर हो जाएगा। जो 12 का क्यूब होगा वो ही अपना आंसर, वाले क्यूब करना है ना इसका, तो ये n आया, तो इसका हम क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1728, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, 2 पेंसिल 3 पेन की कीमत 55 रुपये है, और 7 पेंसिल 2 पेन की कीमत 65 रुपये है। एक पेन एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी होगी, यानी एक पेन और पेंसिल की कीमत निकालनी है और कुछ पेंसिलों की दे रखी है। तो इसको हम करेंगे, तो इसमें हम एक चीज़ को बराबर कर सकते हैं, यानी या तो पेंसिल को बराबर कर लें या पेन को बराबर कर लें। तो इसमें हम लिखेंगे पेंसिल पेन, तो पेंसिल दे रखी है हमारे पास 2, पेन दे रखे 3, 7 पेंसिल दे रखी है दूसरे रेशो में, और इसमें दे रखी 2। इसका मूल्य दे रखा 55 और इसका दे रखा 65। तो इसमें से हम एक चीज़ को बराबर कर लें, किसी पेंसिल को कर लें या पेन को कर लें। इसमें हम पेन को बराबर करने के लिए हमें ऐसे 6 बना दे, इसको भी 6, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, तो ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फिर ये भी 2 से और ये भी 3 से, तो ये आ गया। ये तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 21, और इससे ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 110, और ये 135 15 5 195 हो जाएगा। ये हो जाएगा 195, तो इसमें से इसको 95 माइनस करेंगे तो ये जाए 85। इसको करेंगे 17। आप सोचोगे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर भी माइनस आता है, इधर माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो 17 पेंसिल हैं उनकी कीमत 85, तो यहाँ से एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी, ये 17 से कट जाएगा 5, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये आ गई है, यानी एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये आ चुकी। मान ये फर्स्ट इक्वेशन मानो इसको, और ये नीचे वाली इसको सेकेंड इक्वेशन मानो। तो हम किसी भी इक्वेशन में इसको रख सकते हैं। मान ली फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको रखें, यानी एक पेंसिल का मान आ गया हमारे पास 5 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 पेंसिल 3 पेन इक्वल टू 55, ठीक। मान लो पेंसिल का मान 5 था, तो ये हो जाएगा 10, 10 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 3 पेन का मान आएगा 45, माइनस 10 का 55 में से माइनस 10 इक्वल टू 45, यानी 3 पेन का मान आ गया। तो यहाँ से हम एक पेन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी एक पेन की वैल्यू आ गई 15। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत पूछी है, तो हम लिख लेंगे एक पेन की कीमत कितनी थी 5 और एक पेंसिल की थी 15, तो टोटल कीमत हो जाएगी 20। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना,
ये हाइट एंड डिस्टेंस है। अपने पिछले क्वेश्चन भी था हाइट एंड डिस्टेंस का। एक हाइट एंड डिस्टेंस का हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। इसको हम करेंगे। इसमें दे रखा है 150 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। इन खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु खंभे के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री इस प्रकार है। 10x डिग्री 2/5 है, 10y डिग्री 3/5 है। तो खंभे की ऊंचाई पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 खंभे हैं, इनकी ऊंचाई बराबर यानी h बराबर है यानी इनकी ऊंचाई बराबर है। अगर हम 10x डिग्री को देखें तो ये क्या दे रखा हमें 2/5। आपको पता है tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसी प्रकार से tan पाई देख सकते हैं, ये दे रखा है 3/5। ओके, तो हमें कह रहा है इसकी ऊंचाई बराबर है यानी हाइट बराबर, तो हम इनको बराबर करेंगे। 2 और 6, यहाँ आप सोच रहे हो बराबर 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो यह इसको भी 6 बना देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? जो टोटल सड़क है इसकी चौड़ाई दे रखी है अपन को 150। तो ये कितना हो गया? 15 + 10 = 25। तो 25 यूनिट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 150। तो इसको हम यहाँ से देख लेंगे 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 25 6 150। तो हाइट पूछिए हमसे। हाइट तो हमारे पास 6 यूनिट है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आंसर। ठीक है दोस्तों, को तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिविजिबल रूल से संबंधित है। ये डिविजिबल रूल लगाना है 24 का। कभी कभी आपके पास आ जाता है 72 का या 81 का। इस प्रकार से 24 में हम डिविजिबल लगाएंगे 8 × 3, क्योंकि इसमें को प्राइम फैक्टर देखना पड़ता है। ठीक है, को प्राइम फैक्टर देखा तो 8 × 3 24 का डिविजिबल लग जाएगा इसमें। और ध्यान रखना, आपसे पूछे अधिकतम संभावित मान यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। हमें पता है अगर हम 8 का डिविजिबल रूल लगाएंगे तो हमें पता है जो लास्ट की 3 डिजिट मान ABC, ये 3 डिजिट है वो 8 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, तभी 8 से वो डिविजिबल होगी वो संख्या। आप 1 2 ऐसे रख के देखोगे तो आप पीछे से आइए, क्योंकि मैक्सिमम मान पूछा है। तुम अगर 9 और Q की जगह अगर हम 8 रख के देखें तो 8 से डिविजिबल होगा, तो ये कट जाएगा 8 का 8 और यहाँ मान 1 हो जाएगा 8 दूनी 16, ये तो हो जाएगा 8 या 24, यानी कि ये पूर्णतः डिविजिबल है। यानी Q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8। P की वैल्यू क्या रखेगी, यानी 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना है 3, यानी वो संख्या पूर्णतः डिविजिबल होने के लिए उसकी पूर्णतः यानी पूरी संख्या का योग है तो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हम देखेंगे उसको, ये दे रखा है 1 1 P 9 8 4, यही संख्या है ना। यानी जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी वो मान लें 9 3 से डिविजिबल है, 8 हो जाएगी और 9 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ये हो गया 5। तो P + 5 = 3 से डिविजिबल करना है। तो हम यहाँ P की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें कि 3 से डिविजिबल हो जाए। 8 रखेंगे तो 8 5 13, 13 डिविजिबल नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 5 12। हाँ दोस्तों, P की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 7 5 12 तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो P की वैल्यू आ गई 7, Q की वैल्यू आ गई 8। हमसे पूछा क्या है PQ, ये चौका नहीं है दोस्तों। PQ इंग्लिश में देखें वैल्यू ऑफ PQ, तो PQ का मल्टीप्लिकेशन पूछा है 8 × 7, ये हो जाएगा 49 × 56, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरी कमल एंड ललित contested in election is 6050 vote won in the
पोल्ड एंड नॉन ऑफ द वोट्स, यानी कि हरी, कमल और ललित हैं जो एक चुनाव में भाग लिया है। 6050 वोट पड़े हैं, कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरी और ललित से कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए हैं तो हरी को प्राप्त वोटों की संख्या याद कीजिए। यानी इलेक्शन से आया दोस्तों ये, यानी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यानी इधर है हरी प्लस ललित, इधर है केवल कमल, तो कह रहा है वो 6500 टोटल वोट पड़े हैं, उनमें से कोई भी अवैध नहीं है। कमल को हरी और ललित के प्राप्त वोट से 142% अधिक वोट मिले, यानी ये 100 है तो ये 142 है। तो टोटल वोट पड़े, यानी ये टोटल कितना हो गया 242। तो इसकी टोटल जो टोटल वोट है, टोटल वैल्यू की मान होगी, टोटल वोट की मान होगी, तो ये हो जाएगा 6500। अगर हम इसको डिविजल करें, आप डिविजल कर लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 25। तो अपने पास उसने पूछा है हरी को प्राप्त पड़े, यानी हरी को पूछा है, ठीक है। हरी का तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें हरी प्लस ललित की पता हो, दोनों की पता करने के लिए 1 यूनिट का मान 25 है, तो हम 100 यूनिट का 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2500 आ गया। तो ये तो टोटल की वैल्यू आई है। अगर हम इसमें से ललित की वैल्यू निकाल लें, ललित की किस प्रकार से निकालेंगे, ललित को डाले गए, यानी कि जो अधिक वोट प्राप्त हुए, यदि ललित को डाले गए कुल वोटों से केवल 8% वोट प्राप्त हुए, यानी उसका जो टोटल वोट पड़े थे 6050, तो उसका 8% ही प्राप्त हुआ है। ये कट जाएगा 5 से, ये 2 बार काट देंगे इसको, ये 5 कम 5 5 9 10 5 21 121, ये 2 से कट जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 484, यानी जो 484 है वो ललित की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो 484 ललित की वैल्यू आ गई, तो हरी की निकाल सकते हैं हम। तो ये 2500 है, इसमें से 484 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 0, ये हो जाएगा 6102, यानी 2016 राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अपना सिंप्लीफिकेशन से है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो हो जाएगा। आप सोच रहे इसमें पॉइंट देखे, तो पॉइंटों को तो काट दीजिए, यहाँ पॉइंट तो कट जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट को काट दीजिए, इस पॉइंट से काट दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम पहली संख्या को 4 से काट दें तो ये हो जाएगा रूट, पूरे को रूट में ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 4 से काटेंगे इसको, तो 4 गुण 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 गुण 4 31 अपॉन 4 6 24, ये हो जाएगा। अगले को भी इस प्रकार से हम काटें, इसको संख्या से काटें, 9 से काटें इसको 4 से, इसको 9 से, 9 3 27 9 कम 9 9 3 54 9 3 54, यानी ये आ गया अपना रूट में 31/36 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 31/66 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन को देख के लगाना, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऊपर 31 दे रखा था, ऑप्शन 31 फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 मित्र ए और बी क्रमशः 1,50,000 रुपये और यानी 2,50,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, यानी अपना दोस्तों इस क्वेश्चन में अपना संख्या से कोई लेना कोई भी मतलब नहीं है, तो आप इनको काट दीजिए, जो कट रहा है उनको काट दीजिए। ये 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा 5 बार। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो हो जाएगा 3:5।
ठीक है। फिर वो कह रहा है वे अपनी आय का अपने समान अनुपात में वितरित करने के लिए 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख तथा उनमें से प्रत्येक संबंधित लाभ 50,000 छोड़कर यानी 50,000 जोड़कर अगली में निवेश करते हैं, यानी 50,000 जोड़कर अगले में निवेश करते हैं। दोस्तों वो 6 लाख का उन्हें अर्जित लाभ होता है, फिर उनमें 50,000 जोड़ते हैं, यानी इनका रेशो कितना हो जोड़ेंगे वो मान लीजिए 30 का 10 से 0 का, यानी कि जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू है 60। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी यानी 12 अपने 60 होता है 12 आ जाएगी। ठीक है, जो 12 आई है वो टोटल की वैल्यू आई है, जो यानी मान लीजिए 8 है इसकी वैल्यू आई है 12। तो यानी 8 को क्या करें जो 12 आ जाए, यानी अगर हम 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करें या ऐसा कह सकते हैं 12/8 है तो ये कितना है 1.5। अगर इन दोनों में 1.5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 ये हो जाएगा और 6.5 यानी कि यहाँ हो जाएगी 1.5 7 यानी 7.5 ये हो जाएगी 7.5। और फिर क्या कर अर्जित लाभ उसमें जोड़ के दोबारा निवेश करते हैं, यानी इतना ही जोड़ के वो वापस करते हैं तो ये हो जाएगा 8.5 और ये हो जाएगा 5.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17। इस जो 4 लाख 2 लाख की आय हुई थी उस पर पूरी इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें लाभ हुआ वो होगा 4,20,000 का। यानी हम कह सकते हैं 11 + 17 यह हो जाएगा 28 की वैल्यू है 4,20,000। हम इसको आगे कैंसिल आउट करके देख लेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि 4,20,000 का मान 28 है, हमें निकालना ए की वैल्यू। ए है अपना 11, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। ये हो जाएगा 28 to 5 40, यानी ये कट जाए 28 ये कट जाएगा 50 में। आगे 3 0 11 से 55 15 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 1 11 × 1 यानी 16 और आगे 3 0। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो सर्कल से हैं। ये तो ये एक वृत्त दे रखा है उसकी जीवा दे रखी है, यानी ये कह रहा है ये एक सर्कल है और इसकी एक जीवा है जिसकी वैल्यू 20.5 सेंटीमीटर। तो इसको देखेंगे, इसकी पूरी रेडियस निकालनी है। ये पूछा है रेडियस, वृत्त की रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होती है। आर की वैल्यू या तो 10.25 होगी या तो इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा हो सकता है मान लीजिए जीवा ये है और इस टोटल की वैल्यू 20.5 दे रखी है, तो इसका आधा हो जाएगा 25 10.25। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, ये है स्टैटिक्स का। इसमें तो आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर। एक वर्ग अंतराल उसके संबंधित वाले बारंबारता वर्णन सारणी दे रखी है, प्रस्तुत आंकड़े समुच्चय का बहुलक दे रखा है। यानी हम बात करें मॉड को दे रखा अपन को 48.5, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता दे रखी है 46.5, यानी हमें एल दे रखा है 46.5। बहुलक वर्ग की बारंबारता दे रखी है 34 यानी एफ दे रखा हमें 34। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की अंतराल बारंबारता 32 है, यानी जो F1 है वो है 32। और बात करें उसके ठीक वाले वर्ग के ठीक जो अंतराल है उसकी दे रखी है 25, यानी F2 दे रखा है 25। ठीक है दोस्तों, सब चीज़ दे रखी है, आपको फॉर्मूला में रखना है। आपसे पूछा बहुलक वर्ग की चौड़ाई, यानी आपसे पूछा है एच। बहुलक का फॉर्मूला होता है L + F - F1 =
2f1 माइनस f2 माइनस f1 माइनस f2, ये 2f होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। टू एफ माइनस f1 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। तो इसमें हम उसको रख देंगे, इनको तो मिटा देते हैं, इनसे कोई काम नहीं, इनका ही काम है दोस्तों, फॉर्मूला में आप ही रख देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। एल की वैल्यू कितनी थी अपने पास, ये मोड की वैल्यू दे रखी, मोड की वैल्यू दे रखी है 48.5, एल दे रखा है अपने पास 46.5 प्लस अपने पास ऊपर क्या था, एफ था, एफ की वैल्यू 34 माइनस F1 कितना है 32, 2 इंटू एफ दे रखा है, एफ कितना है 34 माइनस F1 32 माइनस F2 25। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए डॉक्टर, ठीक है दोस्तों। एच निकालना, यहाँ से एच निकाल लेंगे आप इसको काटोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, इधर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 11 इंटू एच बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 11। यही अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए कि आप देख लीजिए डॉक्टर, सॉल्यूशन आपको करना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 27 या 27 पर चलते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसमें तो बोर्ड मास लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास लगाएंगे आप तो बोर्ड मास से कर सकते हो। ये 1/8 ये पूरा बड़े वाले ब्रैकेट में है, और ये अलग है और ये अलग है, तो हम इसको 1/8 प्लस 27/36 को पहले कर लेंगे। 8 और 36 का एलसीएम होता है, एलसीएम लेंगे 72, 18 8 9 72 9, इधर 9 आ जाएगा, प्लस 36 2 27 ये 40 54 इसमें जोड़ेंगे, ये 6 गया और ये बचा 63/72, और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 9 7 जा 63 या 9 8 जा, तो ये आ गया 7/8, ठीक है दोस्तों। आपके पास जो प्लस वाली वैल्यू वो आ गई 7/8, ठीक है, वो आ गया अपने पास 7/8। हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। देखो दोस्तों, जो आपने भाई डिवाइड दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। मान लीजिए 25 है, 25 ऊपर चल जाएगा, 26 नीचे आ जाएगा। तो जिस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो अपने पास बचेगा 1/6 इंटू 5/6 माइनस 1। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 7/8 प्लस 5/36 माइनस 1 इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लोगे तो 72, वही एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको उससे करोगे तो ये हो जाएगा 89 9 7 जा 63, 2 ये 5 10 हो जाएगा, माइनस 72, ये हो जाएगा 70, इसकी वैल्यू हो जाएगी 73 माइनस 72 इक्वल टू 72। तो ऊपर बचेगा 1, इसको 1 बचेगा, नीचे बनेगा 72, तो 1/72 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 10,000 की राशि जो 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली क्या होता है? देखिए दोस्तों, हाफ ईयरली की बात करें, इसमें रेट है वो आधी हो जाती है। टाइम की बात करें, टाइम 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और इसमें रेट दे रही है 20%, तो रेट आधी हो जाएगी 2 यानी 10%। जो अपने पास जो CI दे रखा है वो है 4641। अब हमको पता है यानी कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी जब हम
अगर हम 10% की बात करें तो 10% को अगर हम 4 ईयर पर देखें तो इसका जो CI होता है वो होता है 46.41%। ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और कोई इसका भी निकालने का वो ट्रिक है, लेकिन वो फॉर्मूला है, वो लॉन्ग मेथड होगा। तो 46 यानी आपको पता चल रहा है 46 ये 4 साल के लिए आ रहा है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल के लिए आता है, समय दोगुना हो रहा था, तो 4 साल को इसको आधा कर देंगे फिर, क्योंकि वो दोगुना हो गया तो उसको आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 29। 2 क्वेश्चन बाकी और, ठीक है दोस्तों। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। अप्रोक्स में निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसका सीधा फॉर्मूला होता है MP डिवाइड CP, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑफ लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हर एग्जाम में आता है, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ लगा रख देंगे। यानी क्रय मूल्य से 42% अधिक है, क्रय मूल्य से 42% अधिक है, तो यहाँ रख देंगे, हम हो जाएगा MP हो जाएगा 42, CP 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट निकालना, डिस्काउंट हमें दे रखा है, डिस्काउंट कितने का है, 15% की छूट दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 85। आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये इसको ज़्यादा इसको काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, फिर इनको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 इंटू 15 डिवाइड 100। आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको पहले 5 से कर दिया, तो 20 पंजे 100, ये 3 से कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 213। इसको भी काटो, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से इसको काटेंगे तो 71, 213 बटा 10, और 10 का डिवाइड करना आता है, ये इसको हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि अपने पास आंसर आ गया 21.3। तो आंसर हो जाएगा अपने पास 21। अप्रोक्स पूछा तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है। 2800 पर 10% वार्षिक दर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है, यानी पहले साधारण ब्याज निकालना, पर 6200 पर 4% की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है। यानी साधारण पहले में साधारण ब्याज निकालना है और दूसरे में टाइम निकालना है, और x/y, यानी कि आपने पूछा है SI बटा T का मान पूछा है, ठीक है। तो इसका चलो सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम x की वैल्यू देखें, ये हो जाएगा 2800। आपको पता है ना ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T इक्वल टू 100 होता है, तो यहाँ रख दीजिए। 1 साल के लिए R कितना है 10 और समय कितना है 3, तो ये हो जाएगा 29 से 100 कर लीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी 840। इस प्रकार से आप y निकाल लीजिए। y की वैल्यू निकालेंगे तो यह है, क्योंकि जो भी अपना प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है, इसलिए 00 का कट जाएंगे, तो यह 62 इंटू 14 इंटू वाई, और इक्वल हमें इसका वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटा, यहाँ जो हमें CI दे रखा है उसको लिख देंगे। CI कितना दे रखा है 1736। 1736 को इधर से काट लीजिए, तो आप इसको पूरे को काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और हमें पूछा है x/y, तो x/y x की वैल्यू है 840, और इसको काटेंगे 4 2 ये 420, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली क्लास में हम आपको नेमोनिक मेथड सिखाएंगे, जिससे आप स्क्वायर क्यूब रूट याद कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों।